अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस रज़ा और आप देख रहे हैं मनो सलवा फूड। आज हम बना रहे हैं चिकन निहारी। बहुत ही मजेदार बनके तैयार होगी और बिल्कुल अलग अंदाज से हम आपको चिकन निहारी बनाने का तरीका आपसे शेयर करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ और अपने टेस्ट के साथ ये तैयार होगी तो बिल्कुल मुनफरिद इसका जायका होगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसके लिए हमने 1 किलो चिकन ले ली और ये बड़े साइज की है और बड़े बड़ी हमने इसकी बोटियां रखी हुई है, ये देखें। और माशाल्लाह मुर्गी भी हमारी ये जो थी हेल्दी थी। चलें अब रेसिपी शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ऑयल ले लिया है, वो हम पतीली में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीली हमने पहले ही चूल्हे पे रखी हुई थी, हल्की सी गर्म हो रही है और ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये इंशाल्लाह इस तरीके से तैयार होगी कि आप वाकई में बोलेंगे जबरदस्त चीज हमारी बनके तैयार हुई है और बिल्कुल नए अंदाज से आपको निहारी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन और चिकन की तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे और एहतियात से करिएगा क्योंकि जैसे ही हम चिकन डालेंगे तो ये नीचे चिपकेगी। बिल्कुल इसकी हल्की आंच में भुनाई करेंगे। लोगों को अमूमन निहारी जो है गोश्त के अंदर ही पसंद आती है, लेकिन ये गोश्त का रिकॉर्ड इंशाल्लाह तोड़ देगी। न्यू जायके के साथ और न्यू तरीके के साथ आपसे ये रेसिपी शेयर करी जा रही है। आज आप बिल्कुल स्लो ही रखिएगा, इतनी स्लो रखिएगा कि आपकी जो ये चिकन है फ्राई हो सके। ये देखें माशाल्लाह चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और इस वक्त हम थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, तकरीबन आधा चम्मच। फ्राई अच्छी तरीके से होना चाहिए। और अब जो है इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी आप इसके अंदर इतना डालिएगा जितना निहारी के अंदर आपको चाहिए हो। बाद में भी डाल सकते हैं लेकिन कोशिश यही करिएगा कि पानी इसके अंदर उतना ही डालें जितना आपको चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह हमने इसमें पानी डाल दिया। अब हम चिकन को बॉईल कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह चिकन हमारी बॉईल हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। चिकन को हमने निकाल लिया है। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और यहाँ पर दूसरी देगची रखेंगे। ये पतीली हमने चूल्हे पे रख दी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन आधी सी 1 कटोरी डालेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल ज्यादा डलता है। 2 मीडियम साइज की हमारे पास प्याज है, इसको हमने चॉप कर लिया, इसमें डाल देंगे। प्याज को हम भून लेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्च डालेंगे इसमें और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। ये शान वालों का मैंने पैकेट मसाला ले लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसकी हम भुनाई करेंगे पानी डाल डाल के ताकि हमारे मसाले जले नहीं। ये जो यखनी है हमारे पास, यही हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी। और मसाले को हम मीडियम आंच में भुनेंगे। अच्छी तरीके से भुनना है इसको क्योंकि मसाला अगर जलने लगे तो आप यखनी डालते रहें इसके अंदर। ये यखनी हमारे पास जो है इसको डालते हुए इसको हम पका लेंगे थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो भुनाई अच्छी तरीके से हो जाएं। ये देखें माशाल्लाह हमने इसको अच्छी तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मसालों को भून लिया। इसके अंदर जो ऑयल की तरी आई थी ये देखें, ये हमने निकाल ली क्योंकि हम जब इसके अंदर आलन डालेंगे सारा ऑयल गायब हो जाएगा, तो ये हमने निकाल लिया। अब ये जो यखनी है हमारे पास, ये सारी हम इसके अंदर डाल देंगे।
ये देखिए माशाल्लाह यखनी हमने इसमें डाल दी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे मजीद। ये थोड़ा सा पानी इसके अंदर हम तकरीबन 1 से 1.5 गिलास और डालेंगे। इस यखनी को हम जोश दिला लेंगे और अच्छी तरीके से यकजान कर लेंगे मसालों को और यखनी को। ये देखें साइडों में अब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया। इतने में हम ये आलन तैयार कर लेते हैं। ये 5 चम्मच हमने आटा ले लिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कम या ज्यादा करना हो तो बाद में हम और बना लेंगे, वैसे तो ये इतना काफी लग रहा है। और इसको आलन को गाढ़ा रखना है, पतला नहीं रखना। ये देखें माशाल्लाह आलन हमारा ये तैयार हो चुका है। कैसा स्मूथ और दूध की तरह हो गया, गुठलियां नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और ये देखें पानी के अंदर माशाल्लाह जोश आ चुका है। अब इसकी आंच हम मीडियम करेंगे, फुल तेज आंच थी। अब इसको हम हल्का हल्का चलाते रहेंगे और ये आलन डालते रहेंगे। जितना गाढ़ा आपको चाहिए उतना आप रख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी जबरदस्त हो गई है हमारी ये निहारी। मुझे ये इतना आलन बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर ज्यादा आपको चाहिए हो, थोड़ा सा थिक चाहिए हो तो आप कर सकते हैं। वैसे तो ये मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि अब इसकी आंच हम तेज करेंगे, इसको पकना भी है। जैसे बॉयल इसके अंदर आएगा फिर इसको हम मीडियम आंच पे पकाते रहेंगे और इसको इस तरह चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर आलन डल चुका है, नीचे लग सकता है। जब इसके अंदर बॉयल आ जाए और ये अपनी एक थिकनेस में पकना शुरू हो तो फिर डर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये नीचे फिर नहीं चिपकेगी। ये देखें माशाल्लाह इसमें बॉयल आ रहा है और हम इसको रेगुलर चला रहे हैं। इसका चमचा मैंने रोका नहीं है, मुसलसल चला रहे हैं। आंच स्लो करेंगे अब इसकी हमने मीडियम कर दी, तो अब मीडियम आंच में पकाएंगे। चम्मच नहीं रोकना वरना नीचे चिपक जाएगी। आंच मीडियम करने के बाद थोड़ा सा हमने इसको चला लिया है। अब इसको हम ढक कर तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, या कम से कम इसको आप 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें आलन के साथ। और ये हमारे जो जितने भी मसाले हैं ये यकजान हो जाएं। ये देखें माशाल्लाह इसको 25 मिनट के लिए हमने आलन को पकने के लिए छोड़ दिया था। अब ये जो चिकन हमने बॉयल करी हुई थी ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी आंच तेज कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर उसके बाद इसे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा दम पे रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह हमने इसे 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी निहारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं और इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमने इसे डिश आउट कर लिया और ये जो हमने तीरा निकाला था वो इसमें हम डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह क्या ही कहना है, जबरदस्त। ये देखें माशाल्लाह ये जो बाकी जो हमारा तीरा बचा है वो वापिस हम उसको हंडिया में अपने डाल देंगे। और ये देखें हमारी निहारी जबरदस्त किस्म की बनके तैयार हो चुकी है। गार्निशिंग के लिए थोड़े सा हम अदरक डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह। और ये कटी हुई हरी मिर्च है मोटी वाली। कितनी जबरदस्त हमारी निहारी बनके तैयार हुई है। गोश्त की निहारी को आप भूल जाएंगे। बहुत ही मजेदार रेसिपी मैंने आपसे शेयर कर दी है और लाजवाब बनके तैयार होती है। एक दफा जरूर बनाइएगा अपने घर में और कमेंट में बताइएगा कि कैसी तैयार हुई है। गाढ़ी तो आप अपने मुताबिक रखिएगा कि गाढ़ी रखनी है पतली रखनी है, जो भी है वो आप अपने मुताबिक रखिएगा। बाकी जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई है बिल्कुल परफेक्ट है। नींबू भी हमने रखे हुए थे काट के, ये ऐसे रख देंगे ये यहाँ पर। और आप इसे नान के साथ सर्व करिएगा और बड़ी ही कमाल की इंशाल्लाह आपको ये लगेगी। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।